नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को आप सभी लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ का जो PDF होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे जो है मेंबरशिप का सेक्शन खुल जाएगा। तो उसमें आपको सभी वीडियोज़ की जो PDF होगी उसका आपको पासवर्ड मिल जाएगा। और PDF के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट ऑप्शन जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, आई इंक्वायर्ड ब्लैंक हिम द सीक्रेट ऑफ हिज हैप्पीनेस। तो आप लोग इसमें सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप ये चीज़ याद रखें, जब इंक्वायर के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है ऑफ लगानी है। जब इंक्वायर के बाद जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है ऑफ लगानी है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, मैंने उससे उसकी खुशी का राज पूछा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है, इंक्वायर के बाद ऑफ प्रपोजिशन तभी आता है जब आगे कोई पर्सन होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द पुलिस इंक्वायर्ड ब्लैंक द केस ऑफ बैंक रॉबरी। तो आप लोग इसमें सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब इंक्वायर के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है ये ऑफ लगानी है। और जब इंक्वायर के बाद आगे कोई केस हो, कोई जैसे कोई भी केस हो, कोई मैटर हो, तो आपको हमेशा जो है इनटू प्रपोजिशन लगाना है। ये 2 प्रपोजिशन आते हैं इंक्वायर के बाद, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंक्वायर के बाद 2 प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है इनटू जब आगे कोई मैटर हो या फिर कोई केस हो, और जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, पुलिस ने बैंक डकैती के मामले की जांच की। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आई वॉज फैसिनेटेड ब्लैंक हर मैनर्स एंड लुक्स। तो आप लोग इसमें सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें जो है बाई प्रपोजिशन आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब फैसिनेटेड के बाद आगे कोई थिंग हो, मतलब किसी के बारे में बात की गई हो, तो आपको जो है प्रपोजिशन जो है बाई प्रपोजिशन लगाना है फैसिनेटेड के बाद। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, मैं उसके तौर तरीकों और लुक्स पर मोहित हो गया था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आई वॉज फैसिनेटेड ब्लैंक रेखा। तो आप लोग इसमें सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब फैसिनेटेड के बाद आगे कोई पर्सन हो, जैसे इसमें रेखा दिया है, जब फैसिनेटेड के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है ये आपको विद प्रपोजिशन लगाना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब आगे कोई पर्सन होगा फैसिनेटेड के बाद तो आपको जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। और जब आगे कोई थिंग होगा, मतलब किसी के बारे में बात की गई होगी, मतलब उसके मैनर्स एंड लुक्स के बारे में बात की गई है, ना कि उस आदमी के बारे में। तो यहाँ पे जो है उस आदमी या फिर उस औरत के बारे में बात नहीं की गई है, उसके मैनर्स की और उसके लुक्स की बात की गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब किसी की तौर तरीकों के बारे में बात की जाए या फिर किसी चीज़ के बारे में बात की जाए तो फैसिनेटेड के बाद बाई प्रपोजिशन आएगा। और जब किसी आगे कोई पर्सन होगा, जैसे यहाँ रेखा दिया है, तो आपको फैसिनेटेड के बाद विद प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हो जाएगा, मैं रेखा पर मोहित हो गया या फिर मैं रेखा पर मोहित था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, योर लुक्स आर क्वाइट फेमिलियर ब्लैंक दैट ऑफ सचिन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जब फेमिलियर के बाद आगे कोई थिंग हो तो आपको प्रपोजिशन जो है ये हमेशा फेमिलियर के बाद 2 प्रपोजिशन लगाना है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा ये हो जाएगा, आपका जो लुक्स है वो सचिन के लुक्स से काफ़ी जो है मिलता जुलता है। ये से आप याद रखना है।
तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा फेमिलियर के बाद टू प्रपोजिशन तब आता है जब आगे कोई थिंग हो, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आई एम फेमिलियर ब्लैंक हिम। जब फेमिलियर के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है विद लगाना है, और जब फेमिलियर के बाद आगे कोई थिंग होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है ये टू लगाना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फेमिलियर के बाद दो प्रपोजिशन आते हैं, एक टू आता है जब आगे कोई थिंग होगा, जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, मैं उससे परिचित हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड ब्लैंक यू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जब इंट्रोड्यूस के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है ये हमेशा आपको टू लगाना है। जब आगे कोई पर्सन होगा इंट्रोड्यूस के बाद तो आपको प्रपोजिशन जो है ये टू लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, सबसे पहले मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाता हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। इंट्रोड्यूस के बाद टू प्रपोजिशन तब आता है जब आगे कोई पर्सन होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, द यूपीएससी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मैनी चेंजेस ब्लैंक द सिलेबस ऑफ आईएएस एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब इंट्रोड्यूस के बाद आगे कोई मेक मॉडिफिकेशंस के बारे में बात की गई हो, मतलब कुछ चेंजेस के बारे में बात की गई हो, तो आपको जो है इंट्रोड्यूस के बाद आगे जो है प्रपोजिशन इनटू लगाना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब आगे कोई इंट्रोड्यूस के बाद जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है ये टू लगानी है, और जब आगे किसी मतलब मेक मॉडिफिकेशंस मतलब किसी के चेंजेस के बारे में बात की गई हो, किसी एग्जाम्स के चेंजेस के बारे में बात की गई हो, तो आपको ये चीज़ है आगे इनटू प्रपोजिशन लगाना है इंट्रोड्यूस के बाद। ये दो प्रपोजिशन आपको याद रखने हैं इंट्रोड्यूस के बाद। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेसिडेंट इन्वेस्टेड हिम ब्लैंक द ऑनर ऑफ भारत रत्न। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब इन्वेस्ट के बाद आगे कोई सम्मान के बारे में बात की गई हो, जैसे इसमें दिया है द ऑनर ऑफ भारत रत्न, जब किसी प्राइज़ के बारे में बात की गई हो तो आपको हमेशा जो है विद प्रपोजिशन लगाना है इन्वेस्ट के बाद। तो इन्वेस्ट के बाद जब आगे किसी ऑनर या फिर सम्मान के बारे में बात की गई हो तो आपको जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, राष्ट्रपति ने उन्हें भारत रत्न के सम्मान से नवाजा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इन्वेस्ट के बाद जब आगे ऑनर या फिर सम्मान के बारे में बात की गई हो तो आपको जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट ₹50 lakhs ब्लैंक दिस बिजनेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब इन्वेस्ट के बाद आगे बिजनेस के बारे में बात की गई हो तो आपको हमेशा जो है इन प्रपोजिशन लगाना है, और जब इन्वेस्ट के बाद आगे किसी सम्मान के बारे में बात की गई हो तो आपको जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दो ही प्रपोजिशन आते हैं इन्वेस्ट के बाद, तो जब आगे किसी सम्मान के बारे में बात की गई होगी तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है, और जब इन्वेस्ट के बाद आगे किसी बिजनेस के बारे में बात की गई होगी तो आपको प्रपोजिशन जो है इन लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, मैं इस कारोबार में 50 लाख रुपए निवेश करने को तैयार हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आई एम इंडेप्टेड ब्लैंक योर टाइमली हेल्प। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंडेप्टेड के बाद जब आगे कोई जैसे योर टाइमली हेल्प दिया है तो इसमें जो है आगे जब कोई थिंग होगा, इंडेप्टेड के बाद जब आगे कोई थिंग होगा तो इसमें आपको प्रपोजिशन जो है हमेशा आपको फॉर लगाना है। जब इंडेप्टेड के बाद आगे किसी थिंग के बारे में बात की गई होगी, किसी के चीज़ के बारे में बात की गई होगी तो आपको जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है इंडेप्टेड के बाद। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, मैं आपकी समय पर सहायता के लिए जो है आभारी हूँ या फिर रेडी हूँ। मैं आपकी समय पर सहायता के लिए आभारी हूँ या फिर रेडी हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ही इज़ ग्रेटली इंडेप्टेड ब्लैंक रानी फॉर हर टाइमली हेल्प। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा।
तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसमें जो है ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे टू प्रपोजिशन आएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंडेप्टेड के बाद जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको जो है टू प्रपोजिशन लगाना है, और जब आगे कोई थिंग होगा मतलब किसी के बारे में बात की गई होगी तो आपको जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और इसका जो है ये भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है फॉर आएगा, आगे जब थिंग दिया है, जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको टू प्रपोजिशन लगाना है इंडेप्टेड के बाद, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, समय पर सहायता के लिए वह रानी के बहुत आभारी हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शी वॉज एक्सट्रीमली इरिटेटेड ब्लैंक हर हस्बैंड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इरिटेटेड के बाद आपको जो है आगे जब कोई पर्सन मिल जाता है तो आपको जो प्रपोजिशन जो है अगेंस्ट लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब इरिटेटेड के बाद या फिर इरिटेट के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है अगेंस्ट लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, वह अपने पति के प्रति बेहद चिड़चिड़ी थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आई वॉज ग्रेटली इरिटेटेड ब्लैंक हिज जो है अनरूली बिहेवियर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब आगे कोई थिंग होगा, जैसे उस जो है उसका जो है अनियंत्रित व्यवहार के लिए जो है वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया। तो यहाँ पे जो है किसी के बारे में बात की गई है, जब किसी के चीज़ के बारे में बात की गई हो या फिर किसी के बारे में बात की गई हो, जब आगे कोई थिंग होगा तो आपको जो है एट प्रपोजिशन लगाना है, और जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको अगेंस्ट लगाना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको अगेंस्ट प्रपोजिशन लगाना है इरिटेटेड के बाद, और जब इरिटेटेड के बाद आगे किसी के बारे में बात की गई होगी या फिर किसी चीज़ के बारे में बात की गई होगी तो आपको एट प्रपोजिशन लगाना है। तो ये दो प्रपोजिशन आपको इरिटेट या फिर इरिटेटेड के बाद याद रखने हैं। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, मैं उसके अनियंत्रित व्यवहार से बहुत चिढ़ गया था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आई डोंट लाइक टू जस्ट ब्लैंक अ ल्यूनेटिक पर्सन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब जेस्ट के बाद आगे कोई पर्सन होगा, जैसे अ ल्यूनेटिक पर्सन मतलब एक पागल व्यक्ति, तो जब आगे कोई व्यक्ति होगा मतलब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है जेस्ट के बाद ये एट प्रपोजिशन का यूज़ करना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, मुझे एक पागल व्यक्ति का मजाक उड़ाना पसंद नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो है, वी शुड नॉट जस्ट ब्लैंक अ कम्युनल थिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ये चीज़ आप याद रखें, जब आगे कोई थिंग हो मतलब किसी चीज़ के बारे में बात की गई हो, तो यहाँ पे जो है आगे सांप्रदायिक बातों के बारे में बात की गई है, तो आपको जो प्रपोजिशन जो है ये हमेशा आपको विद लगाना है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब जेस्ट के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको एट प्रपोजिशन लगाना है, और जब जेस्ट के बाद आगे किसी के बारे में बात की गई होगी, किसी चीज़ के बारे में बात की गई होगी, तो आपको जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। ये दोनों प्रपोजिशन आपको याद रखने हैं। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, हमें सांप्रदायिक बातों से मजाक नहीं करना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विदाउट गोइंग इन डिटेल्स हाउ कैन यू जज ब्लैंक दिस मैटर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब कोई किसी मैटर पे या फिर किसी केस पर अपना ओपिनियन दे तो आगे हमेशा आपको जज के बाद ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, विवरण में जाए बिना आप इस मामले का न्याय कैसे कर सकते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, और जज के बाद ऑफ प्रपोजिशन तब आएगा जब आगे कोई मैटर या फिर किसी केस के बारे में बात की गई होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जजिंग ब्लैंक हर क्वालिफिकेशंस आई थिंक शी इज़ नॉट फिट फॉर दिस जॉब। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, जब किसी को कोई ऑब्जर्व करे या फिर किसी को जज करे या फिर किसी की क्वालिफिकेशंस को जज करे या फिर किसी की जो है योग्यता को ऑब्जर्व करे, उसके आधार पर उसका रिजल्ट आगे दिया जाए,
तो आपको प्रपोजिशन जो है जजेस के बाद या फिर जजिंग के बाद आपको प्रपोजिशन जो है ये बाई लगाना है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, उसकी योग्यता को देखते हुए मुझे लगता है कि वह इस नौकरी के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन इज नॉन ब्लैंक हिज एक्शंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इस करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, जब नो या फिर नोन के बाद आगे किसी के एक्शंस के बारे में बात की गई हो या फिर किसी उसके कर्मों के बारे में बात की गई हो, तो आपको जो प्रपोजिशन है ये बाई लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। तो ये जो है सच्चाई भी है, और यहाँ पे जो है किसी के आगे एक्शंस दिए हों या फिर किसी के कर्मों के बारे में बात की गई हो, तो नो या फिर नोन के बाद प्रपोजिशन जो है बाई लगाना है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ही इज़ नॉन ब्लैंक हिज फुलिश डिसीजंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आगे जब किसी के डिसीजंस के बारे में बात की गई हो, तो जब आगे किसी के क्वालिटी के बारे में बात की गई हो, तो आपको प्रपोजिशन जो है ये फॉर लगाना है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब किसी के एक्शंस के बारे में बात की गई हो, मतलब किसी के कर्मों के बारे में बात की गई हो, तो आपको प्रपोजिशन जो है ये बाई लगाना था। और जब आगे आपको किसी के डिसीजंस के बारे में बात की गई हो, जब किसी के फैसलों के बारे में बात की गई हो, तो आपको फॉर लगाना है। तो ये सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा, वह अपने मूर्खतापूर्ण फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर क्या करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ही लिव्स ब्लैंक अलवर इन राजस्थान। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब कोई स्मॉल टाउन के बारे में बात की गई हो, मतलब छोटी जगह के बारे में बात की गई हो, तो उससे पहले आपको एट प्रपोजिशन लगाना है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा वह राजस्थान के अलवर में रहता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ही इज़ लिविंग एट अलवर ब्लैंक राजस्थान। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये एन हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब आगे कोई कंट्री हो या फिर बिग प्लेस हो, तो आपको प्रपोजिशन जो है इन लगाना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे भी इसका मतलब हो जाएगा जो है वह राजस्थान के अलवर में जो है रह रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है, ही लिव्स एंटायरली ब्लैंक ब्रेड्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जब कोई किसी चीज़ पे डिपेंड हो, जैसे इसमें जो है वह फूड पे डिपेंड है पूरी तरह, तो यहाँ पे जो है ऑन आएगा प्रपोजिशन। जब कोई किसी पे जो है निर्भर हो, मतलब कोई जीवित रहने के लिए किसी पर निर्भर हो, तो आपको जो है हमेशा ऑन प्रपोजिशन लगाना है लिव्स के बाद। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह पूरी तरह जो है रोटी पर जो है जिंदा रहता है, रोटी से जिंदा है। तो यहाँ पे जो है जब किसी की कोई डिपेंडेंसी बन जाता है कि रोटी के बिना वो जिंदा रह ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे जो है लिव्स के बाद ऑन प्रपोजिशन लगाना है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, वी मस्ट लिव एंड डाई ब्लैंक द कॉज ऑफ ट्रूथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब कोई किसी चीज़ के लिए मतलब जी रहा हो या फिर किसी चीज़ के लिए समर्पित हो, तो आपको प्रपोजिशन जो है लिव के बाद ये आपको फॉर प्रपोजिशन लगाना है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, हमें सत्य के लिए जीना और मरना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब कोई किसी चीज़ के लिए समर्पित हो या फिर किसी के लिए जी रहा हो, तो आपको प्रपोजिशन जो है लिव के बाद फॉर लगाना है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हमें सत्य के लिए जीना और मरना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है, आई लिव हेयर ब्लैंक माई पेरेंट्स। तो जब लिव के बाद आगे कोई पर्सन हो, जिसमें इसमें दिया है मेरे माता पिता, तो जब आगे कोई पर्सन होगा लिव के बाद, तो आपको हमेशा जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं यहाँ अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, यू आर लाइबल ब्लैंक द डेथ ऑफ योर वाइफ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें आपको याद रखना है, जब लाइबल के बाद आगे किसी क्राइम के बारे में बात की गई हो,
तो आपको प्रपोजिशन जो है हमेशा फॉर लगाना है। लाइबल के बाद फॉर प्रपोजिशन तभी आता है जब किसी के क्राइम के बारे में बात की गई हो। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, आप अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब आगे किसी क्राइम के बारे में बात की गई हो लाइबल के बाद, तो आपको फॉर प्रपोजिशन लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ही वॉज हेल्ड लाइबल ब्लैंक इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब आगे जो है आगे पनिशमेंट दिया हो, जब आगे पनिशमेंट की बात की गई हो, तो लाइबल के बाद जो प्रपोजिशन है ये आपको टू लगाना है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब आगे किसी क्राइम के बारे में बात की गई हो तो आपको जो है फॉर लगाना है लाइबल के बाद। जब लाइबल के बाद आगे किसी पनिशमेंट के बारे में बात की गई हो, तो यहाँ पे जो है 3 साल का कारावास के बारे में बात की गई है, तो आपको टू प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 27 का, ये हो जाएगा उन्हें 3 साल का कारावास के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, वी शुड लिसन ब्लैंक द एडवाइस ऑफ आर एल्डर्स। तो इसमें जो है लिसन के बाद टू प्रपोजिशन आता है, ये आप सभी को पता होगा। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हमें अपने बड़ों की सलाह सुननी चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, और वास्तव में ही सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस होता है हर एक चीज़ का, तो वो हमें जो बताएं तो उनकी हमें सलाह को मानना चाहिए। ये चीज़ आप सभी को याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, वी मस्ट नॉट लाफ ब्लैंक आर फ्रेंड्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आगे किसी फन के बारे में बात की गई हो तो आपको प्रपोजिशन जो है लाफ के बाद जो है हमेशा आपको एट लगाना है। जब लाफ के बाद आगे किसी फन के बारे में बात की गई हो, तो आपको जो है हंसी मजाक के बारे में बात की गई हो, तो आपको जो है एट प्रपोजिशन लगाना है। सिंपल सी बात है, आपको ये पता होगा लाफ के बाद हमेशा एट आता है लगभग। तो यहाँ पे जो है हमें अपने दोस्तों पर हंसना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट, बेटर टू लाफ ब्लैंक डिसेबल्ड देन टू लाफ एट डिसेबल्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर लाफ के बाद एट प्रपोजिशन का यूज़ होता है, और आपको जो है लाफ के बाद विद प्रपोजिशन कब लगाना है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जब कोई बंदा किसी के साथ मिलकर हंसे तो आपको प्रपोजिशन जो है लाफ के बाद विद प्रपोजिशन लगाना है। जब कोई किसी पर हंसे, जब कोई अकेला किसी पर हंसे तो आपको जो है एट प्रपोजिशन लगाना है। जब कोई बंदा किसी के साथ मिलकर हंसे तो आपको जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, ये हो जाएगा विकलांगों पर हंसने से बेहतर है कि आप जो है विकलांगों के साथ हंसें। जब किसी के साथ हंसने की बात की गई हो तो आपको जो है विद प्रपोजिशन लगाना है लाफ के बाद। और जब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 29 में जो है बात की गई थी कि हमें अपने दोस्तों पर नहीं हंसना चाहिए, हमें अपने दोस्तों पर, तो हमें की बात की गई है, मतलब किसी पर्टिकुलर एक बंदे की बात की गई है। और यहाँ पे जो है सबके साथ मिलने की, सबके साथ हंसने की बात की गई है। जैसे मैं इसका मतलब आपको बता देता हूँ, विकलांगों पर हंसने से बेहतर है कि विकलांगों के साथ हंसें। जब किसी के साथ हंसें तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी एक के साथ हंसना तो यहाँ पे जो है अकेले हंसना, तो यहाँ पे एट प्रपोजिशन लगाना है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें, क्योंकि काफ़ी वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग जितना वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने 10 फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें वीडियो को, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।